एक्साइज की पॉलिसी के मामले में 10,000 करोड़ का उन्होंने टारगेट फिक्स किया है। अब तक का ये रहा कि वो बजट पेश करें, चाहे अपना वो करें, एस्केलेटेड करते हैं, अचीव नहीं करते, क्योंकि बहुत भारी पिलफरेज है, बड़ी भारी चोरी है एक्साइज में। ये सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हैं होलोग्राम जो है वो तो 50% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 10,000 करोड़ तो जो है इनका 20-21 में आना चाहिए था, कि उससे पहले 700 करोड़ इनका आया, और अब ये अगले साल का बजट फिक्स करे 10,000 करोड़, तो इसका मतलब हाँ 10,000 कमी का करे ना, तो इसका मतलब बड़ी भारी पिलफरेज है। और ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी कह रही है, सीएजी का रिपोर्ट आई है, क्विक रेस्पॉन्स जो है क्यूआर मतलब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ही नहीं इन्होंने बनाया, ना कैमरे लगाए वहां, और ना जो होलोग्राम्स के इशू होते हैं उनकी रिकंसिलेशन हुआ। इस प्रकार से कमी इतनी पिलफरेज है, इनके पास ये रिकॉर्ड ही नहीं है कितनी प्रोडक्शन होती है, कितनी सेल है, कितने यहाँ से हमारे स्टेट से ट्रक बाहर जाते हैं, कितने अंदर आते हैं। तो इस वास्ते ये जो है इसमें बड़ा भारी स्कैंडल है और बहुत बड़ा घोटाला है ये एक्साइज में। एस्केलेटेड वो देते हैं, देखो जैसे 19-20 में इन्होंने कहा टारगेट किया 6700 करोड़ का, और अचीवमेंट हुई 6,322 माइनस 5.63 हुआ। इसी तरह 20-21 में इन्होंने टारगेट दिया 7500 का, और अचीवमेंट हुई 6864 6,864 करोड़। मतलब इनका ये है कोई डिफाइंड, सीएजी ने कहा है, सीएजी फाउंड दैट नो डिफाइंड साइंटिफिक मेथड फॉर अराइविंग एट द एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू टारगेट हैज बीन अडॉप्टेड। कोई डिफाइंड वो नहीं किया भाई, कोई तो करो, आप प्रोडक्शन से मिलाओ, या जो ग्रेन यूज हो रहा है उसकी ग्रेन की कितना बनता है उससे करो, कोई मतलब ऐसा डिफाइंड मेथड नहीं किया। तो बस ये एस्केलेटेड से बजट हो कि टारगेट देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, अचीव इस इशू पे नेक्स्ट टाइम आऊँगा, पूरी डिटेल करूँगा मैं। ये तो क्योंकि आज इनका ये आया था, मैंने आपको बताया। नहीं आपके कोई क्वेश्चन हो, अध्यक्ष जैसी हूँ मेरे, जिस तरह से अभी आदरणीय हुड्डा साहब ने सारे आपके समक्ष बात रखी है, तो वही जो हाथ से हाथ जोड़ो का जो बहुत जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी तरफ से सुझाव आ रहे हैं, डिमांड हो रही है कि अभी इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए, जिससे कि हर बूथ पर वहाँ पर पहुँचा जा सके। कुछ जो बूथ अभी बच रहे हैं वहाँ पर भी वो भी सारे 100% हम टारगेट अचीव करें। तो उसके लिए मई, जून, जुलाई, मई का अब 10 दिन निकल गए हैं, तो इसको जुलाई तक, 31 जुलाई तक इसको एक्सटेंशन और हमने आगे दिया है। और इस तरह से 4 जून को महात्मा संत कबीर जयंती को प्रदेश स्तर पर मनाने का फैसला तो रोहतक के आईटीआई ग्राउंड में किया गया है। ओल्ड आईटीआई ग्राउंड में ये जयंती का आयोजन होगा, और उसमें पूरे प्रदेश स्तर की उसमें होगा। और साथ ही जो 25 जून को विपक्ष आपके समक्ष भिवानी में रखा गया है, और उसमें हम समझते हैं कि जिस तरह से सभी विपक्ष आपके समक्ष जो पूरे लोकसभा स्तर पर चल रहे हैं, उनमें जो भारी जो लोगों ने शिरकत की है, जो भारी जोश लोगों में देखने को मिला है, अभी हम ये 8वां
भिवानी में होने जाएगा। तो 8वां इसमें विपक्ष आपके समक्ष भिवानी में ये होगा 25 जून को। और 13 तारीख के लिए बता दिया कि वहाँ पर महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए सारा विधायक दल वहाँ पर जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर आज मीटिंग हुई है और चौधरी जगबीर सिंह मलिक के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है कि वे जो सीनियर जो विधायक हैं हफ्ते में 10 दिन में पीसीसी ऑफिस में बैठ करके सारे मुद्दों को, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो करंट इश्यूज हैं, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। तो इन सब चीज़ों पर फैसला हुआ है। आज उनकी अध्यक्षता में फैसला किया है, कमेटी बनाई है 25 जून को है। और ये जो विपक्ष आपके समक्ष जो है, हमने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के हिसाब से किया था। 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में कर चुके हैं, ये 8वां होगा, 2 बाकी रह जाएंगे। उसके बाद उनका, उसके बाद हिसार और फिर रोहतक, मतलब 2 बाकी हैं। बाकी 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में हम कर चुके हैं, ये 8वें पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। पार्लियामेंट्री क्षेत्र के हिसाब से हम विपक्ष आपके समक्ष है। तो इसी वास्ते तो उनके समर्थन में जा रहे हैं, उनके लिए न्याय चाहते हैं। ये संवेदनहीनता है, नहीं तो जो उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया हो, ये मैं खुद कह रहा हूँ भाई, ये कोई ऐसी बात नहीं है। जिनको स्टेडियम में होना चाहिए, जिन खिलाड़ियों को जो देश के लिए पदक लेके आए हैं, नाम रोशन किया है, वो मजबूरन जंतर मंतर पे बैठे हैं। क्या कारण है? इस कारण की जांच के लिए इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, कानूनी लड़ाई कानूनी लड़ रहे हैं लोग, लेकिन सरकार को भी न्याय देना चाहिए। निराधार बातों को कोई जवाब नहीं देता, कोई आधार नहीं। जब वो मेडल लेके आए थे, जब मेरा नाम दिया था, ये तो जवाब मांगे है, देता नहीं है। मैं तो सवाल पूछूंगा तो जवाब नहीं देगा ये। मैं बता रहा हूँ ना भाई, अचीवमेंट जो रखते हैं ये, उसके बाद जो है, हमारे समय तो डिस्टिलियाँ भी लगी हैं, हमारे समय में लगी, इनके समय में कौन सी लगी है? शायद उसी टाइम पढ़ना शुरू हुआ हमारा। लेकिन जितनी होलोग्राम वगैरह सब तो पिलफ्रेज है। ये मेरा एलिगेशन ये है कि जितनी प्रोडक्शन का और उसका कोई हिसाब नहीं निकाले। देखिए, तो जो कोई भी आरोप इसी वास्ते लगा रहा है ना, जिसको खिलाड़ियों ने वो लगा रखा है, जिसके ऊपर दोष लगाए हैं, तो भाई अगर हम उनका समर्थन कर रहे हैं, यही आरोप हमारे तो क्या है, हम तो समर्थन करते रहेंगे उनका। क्यों? अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या व्यक्तिगत बात है, तो वो तो क्योंकि उन खिलाड़ियों ने दोषी उनको करा रखा है, तो उसको दोषी मान रहे हैं। वो तो न्याय मांग रहे हैं ना, उनके खिलाफ मांग रहे हैं न्याय। तो इस वास्ते अपने बचाव के लिए कोई भी किसी को दोष दे, उसका कोई मायने नहीं होता। अपने बचाव के लिए, हाँ, ये हाथ से हाथ जोड़ो। मैं पहले भी बता चुका,
वो कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो आज भी चल रहा है हमारा, तो उसकी तो एक्सटेंशन की है 3 महीने के लिए। और ये CLP का कार्यक्रम था और अब ये चलता रहेगा। सबको इनवाइट किया जाता है, जिसकी मर्जी आओ, क्यों ना आओ। बुलाएंगे क्यों नहीं बुलाएंगे, हर मीटिंग में बुलाते हैं हम। मेरे से खत्म हो गए, लेट मी फिनिश। मेरे से खत्म हो जाएगा फिर करेंगे। बीच में ऐसा मत करो, एक हफ्ते इफ यू मेरे को छोड़ दो क्या। नहीं, मैं तो बता दी, हर मीटिंग में करते हैं। अभी इस मीटिंग के लिए आज के लिए बुलाया था मैंने, लेकिन वो उनकी कोई रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य में काम नहीं। देखिए, ये E-टेंडरिंग जो है वो एक नए घोटाले को जन्म दे रहा है। मैं शुरू से बात कह रहा हूँ। E-टेंडरिंग का क्या मायना भाई, इलेक्टेड बॉडी है वो, पंचायत की वो इलेक्टेड बॉडी है, उन पर विश्वास करना चाहिए। कभी तो कहते फिर अगर इतना ही था 2 लाख से 5 लाख क्यों आए, कभी 2 लाख कभी 5 लाख। अब थोड़े दिन में देखना, कहते हैं भाई चलो हमारे पीछे तो लोग जन हित का कोई फैसला इस सरकार ने लिया नहीं आज है? नहीं है बिल्कुल कोई, सब नाखुश हैं इससे। इलेक्टेड बॉडी है भाई, वो इलेक्टेड बॉडी है, कोई नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड पंचायत है। पहले पंचायत को इलेक्शन डिले किया, अब ये मतलब सरकारी अधिकारियों के और ठेकेदारों के उसमें घोटाला करने की ऐसा E-टेंडरिंग का प्रावधान है। पता नहीं वो तो उनसे पूछ सकते हो, हमारी तरफ से कोई नहीं। और बाकी देखो, आप पत्रकार हैं, हम सबको बुलाते हैं, कोई आता है कि नहीं आता, तो हम क्या करें भाई, आप दोष दे दोगे। हाँ, ऐसे भी कई हैं, ऐसे भी कई हैं भाई पत्रकार भी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो तो हमारे को प्रॉपर मैसेज नहीं मिला। चलो हो गई बात, तो हमारी बात का जवाब दे दिया मैंने। तो तुम्हारी बात का जवाब दे दिया, इनसे पूछो, इनसे पूछ लेना, जो मेरे से पूछो। देंगे हमने बिल्कुल, अब तो देंगे भाई। जो हमारा 2005 का मैनिफेस्टो उठा लो, 9 का मैनिफेस्टो उठा लो, हमारी सरकार रही, एक भी पॉइंट ऐसा निकाल दो जो हमने पूरा न किया। कसरी करनी में अंतर नहीं हमारे, और उनका एक भी ऐसा दिखा दो जो उन्होंने लागू किया मैनिफेस्टो में। ऐसा ही मैं शुरू से कह रहा हूँ, गठबंधन जो इनका ये है नीतियों पर आधारित नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का है, कोई जनहित का गठबंधन नहीं है, नीतियों पर आधारित नहीं है। जब ये गठबंधन बना मजबूरी में, नीतियों के स्वार्थ में, तो ये फैसला किया गया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। अनिल विज की अध्यक्षता में, जो विज साहब है उनकी अध्यक्षता में। कहाँ है भाई वो, आज तक सुना कभी मीटिंग हुई हो? आज तक विज साहब ने कहा भैया हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया, कोई है नहीं ना, ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। अब कोई कमी है, अब कोई कमी है, गिरी से भी बेकार है सरकार तो।
जब जनहित की सरकार जनहित की ना कार्य करे तो क्या करे? हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो आप बात कह रहे हो। ये स्वार्थ की सरकार है भाई, गठबंधन का आएगा ये, गठबंधन अपना स्वार्थ का है। फिर अगर मुख्यमंत्री जी को ये है भाई बीजेपी की है, जेजेपी का नहीं है, तो फिर उनका क्यों समर्थन ले रहे हैं और वो क्यों समर्थन दे रहे हैं? वो पहले फैसला कर ले कांग्रेस में है कि इनेलो में। बिना आधार की बात कहना में जवाब नहीं देंगे। कोई कुछ कहेगा, अब आप कुछ कह ले, मैं आपके बारे में कुछ कह दूं, मैं पूछो, मेरा जवाब जो दे दिया मैंने। ये बात सुनो, छोड़ो छोड़ो भाई, छोड़ो। नहीं, मैंने शुरू से ये कहा है कि भाई स्टार्ट ये जो है डिजिटल हुआ हमने शुरू करवाया था, जो जनहित का हो वो इस्तेमाल करना चाहिए, समझे ना। अभी इनका क्या नतीजा है? बेरोजगारी जो ये कर रहे हैं, और ये परिवार पहचान पत्र, ये अपना फैमिली आईडी कार्ड, ये सब जो है ना परिवार पहचान पत्र परमानेंट परेशानी। 10 लाख तो राशन कार्ड काट दिए, 5 लाख पेंशन काट दी। पेंशन काटू है ये, तो जो जनहित का ना हो तो पोर्टल का क्या लाभ है? फिर जरूरत क्या है? फिर प्रदेश को ना तो किसी मंत्री की जरूरत, ना कभी कहेंगे किसान मैंने ना किसान की जरूरत, सब पोर्टल पे अनाज पैदा हो जाएगा, पोर्टल पे सरकार चल पड़ेगी, ना मंत्री की जरूरत ना अधिकारी की जरूरत। जिसका जो काम है वो करना चाहिए, जहाँ जिसका लाभ हो जनहित के रूप में हो, उसमें कोई नहीं। हमने भी किया, आगे भी कोई करेंगे। वो हो लिया बात सारी। हाँ, जो जनहित का होगा, जो मैं समझूंगा, जो अन्याय किसी उसके साथ होगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। जीतेंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी। हैं? ये ऐसा ही तो हमारे समय में हुआ था, हरियाणा मॉडल। हरियाणा नंबर 1 था। आज हरियाणा मॉडल का किस चीज में दिया जा रहा है? बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 चल रहा है मॉडल, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सारी सीमाएं पार कर दी। फिर 14 से 19 में कितनी सीटों में आ गई भाई, और अब 24 में कितनी में आएगी? देखिए, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, हमने भी किया था, लेकिन 9 साल के बाद संवाद याद आए हैं। 9 साल के बाद ये चुनावी संवाद हैं, जनहित के संवाद नहीं है। चुनाव सिर पे आया तो संवाद शुरू हो गए। हम अपनी पक्ष आपके समक्ष कब से कर रहे हैं? 7 पार्लियामेंट्री हलकों में कर चुके हैं, और जब सरकार में थे, जब हमारे कंटिन्यूस संवाद चलता था।
हाँ पोर्टल है ना, पोर्टल संवाद पोर्टल बना लें, फिर जाने की क्या जरूरत है? तो फिर जाने की क्या जरूरत है? पोर्टल ही समस्या सॉल्व कर देगा, लोगों की समाधान भी कर देगा, समाज के साथ समाधान भी पोर्टल कर देगा। तेरा और होगा नहीं, सबकी तरफ से बोल रहे हो आखिरी तो है? कौन किसकी? आपकी बात हुई किसी से? हाँ अच्छा, क्या हुआ? नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, आ गया ना। और जहां गुटबाजी है वहां आप देखो, कभी तो अनिल विज कहते हैं मैं तो मीटिंग में नहीं जाऊंगा, है वहां कौन कौन नहीं गया भाई? आदमपुर में कहा राव इंद्रजीत आए थे, कितने हैं? कृष्णपाल जी ने दिखाई दिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दिखाई दिए, हैं इंद्रजीत तो हमारे गुटबाजी नहीं है, हैं? हाँ सारी जो भी कांग्रेस में है सारे कार्यकर्ताओं का आस्था उन्हीं में है। हालांकि इंडिविजुअल क्या है, पार्टी में आस्था है, मेरे में भी है, उसमें भी है। तू कांग्रेस का मेंबर बन जा, तेरे में भी कर देंगे भाई हम आस्था। बता देंगे अध्यक्ष जी के सवाल, ये मेरे से नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये अध्यक्ष जी का नंबर आएगा जब भी बता देंगे। मेरा मेरा है, कौन कह रहे हैं? अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये बैठे भाई मुझे पूछ रहे भाई, आप कह रहे हो अध्यक्ष, अब अध्यक्ष तो ये है ना, कौन नहीं बने? अध्यक्ष जी कह रहे हैं क्या? पता नहीं, उनको पता होगा भाई। मैं तो कहता हूँ संगठन के बगैर पार्टी मजबूत नहीं होती, संगठन में तो और पार्टी मजबूत होगी, जल्दी बनना चाहिए। हर पत्रकार यही सवाल पूछता है और कोई सवाल ही नहीं है? पहले अपना संगठन बना लो, है तो हम भी अपना बढ़िया कर रहे हैं, चिंता ना करते, बढ़िया कर रहे हैं। और बोल, मेरे से हो गए सवाल पूरे? अभी सारे मुद्दों पर आदरणीय हुड्डा साहब ने सारी बात रख दी है, और संगठन का है हमारा सारा काम जो है ना, अभी बहुत जल्दी ही हमें उम्मीद है, अभी कर्नाटक चुनाव की वजह से ये डिले हो रहा था, अब बहुत जल्दी संगठन बन जाएगा और सभी स्तर का, सभी प्रकोष्ठ वगैरह हमारे सारे एक साथ बनेंगे। नहीं, जल्दी की परिभाषा है कि जल्दी होगा। ऐसा है कि उसमें अभी बहुत जल्द ही बनेगा और आप देखोगे अभी उचित समय आ रहा है। अब हर चीज को क्या ये कोई प्रोग्राम कोई और पार्टी में होता है तो क्या वो सारे अपने केंद्रीय नेताओं को, शैलजा जी छत्तीसगढ़ में हैं, रणदीप सुरजेवाला वहाँ पर कर्नाटक में है, तो ये कोई प्रश्न थोड़े हुआ कि भाई उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। ये प्रोग्राम था नहीं उनका, वो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन आ रहा हूँ, मैं अपना ज्वाइन कर रहा हूँ पार्टी, उनको वेलकम, उनको सभी ने यहाँ वेलकम किया, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे और सभी को ये कोई
जो पार्टी के जो प्रोग्राम जो वैसे होते हैं उनमें सबको इनवाइट किया जाता है। जैसे हुड्डा साहब ने बताया कि हर एक को आज भी, जैसे अब करण चौधरी को आज भी इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने कोई अपनी दिक्कत बताई इसलिए वो नहीं आई, तो वो अलग बात है। इनवाइट करते हैं, किसी भी समय होता है, किसी भी समय नहीं होता। और जहाँ तक तो मतभेद तो किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में कुछ ना कुछ सब में रहते, घर में भी, परिवार में भी हो जाते हैं मतभेद। ये कोई ऐसी कोई है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आज कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, कांग्रेस से ज़्यादा आज बीजेपी में ज़्यादा एकदम गुटबाजी है। आपको एक तरफ से किसी भी नेता को ले लो, अब जो भी केंद्र में चौधरी वीरेंद्र सिंह को ले लो, उसको इंद्रजीत को ले लो, आप अरविंद शर्मा को ले लो, आप धर्मवीर को ले लो, रमेश कौशिक को ले लो, सारे दुखी हैं। अनिल विज से पूछ लो, जो ना सारा जो ना है पुराने कांग्रेसी आज तो वो बीजेपी में है, और अनिल विज भी बीजेपी को छोड़ के इंडिपेंडेंट एमएलए बन चुका है, बीजेपी से वो भी छोड़ चुका है। अनिल विज भी तो इंडिपेंडेंट बनाया, बीजेपी को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, बीजेपी का नहीं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं होती, ये ऐसी कोई बात नहीं। 2 बार इंडिपेंडेंट बने तो होते नहीं यार, कुछ तो वही करे जाओगे। अच्छे सवाल पूछा करो, अच्छे सवाल पूछा करो जो प्रदेश के हित में हो, जनता के हित में हो।